नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश छाबड़ा और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर। जैसा कि आपको विदित है कि आज से कुछ दिन बाद यानी कि 27 मार्च को नई अनाज मंडी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं और यह दूसरी मर्तबा है जब नई अनाज मंडी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। 2 साल पहले भी चुनाव हुए थे जिसमें शीशपाल गुप्ता जी अध्यक्ष चुने गए थे। इस बार सहमति के कई मरतबा कोशिशें की गई। जो कच्चे और पक्के आड़तियों की एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें राइस मिलर्स भी इन्वॉल्व हुए और यह प्रयास किया गया कि अब की बार चुनाव की नौबत ना आए। लेकिन चुनाव लड़ने वाली 2 शख्सियतें यानी कि एक निवर्तमान अध्यक्ष शीशपाल गुप्ता और उनके सामने चुनाव मैदान में उतरे सुभाष गुप्ता, आपस में उनकी सहमति नहीं बनी। हालांकि समझाने का प्रयास किया गया कि आप बैठ जाइए, आप इनको मौका दो, अगली बार आप, लेकिन ये बात भी टल गई। चलिए, अब चूंकि एक चुनावी प्रक्रिया है और चुनावी प्रक्रिया के तहत प्रशासन की अनुमति के साथ अब फिर से 27 मार्च को यह चुनाव होंगे और कुल मिलाकर मंडी के अंदर 450 के करीब कच्चे पक्के आड़ती हैं जो अपना मत का अधिकार जो है यूज करेंगे। हमारे साथ हैं इस जो सारी चुनावी क्रम में जिन्हें चुनाव अधिकारी घोषित किया गया है वो मेरे दोस्त हैं राकेश हंस जी। राकेश हंस जी, सबसे पहले तो 7-11 और अमर मंथन खबर पर आपका स्वागत है और आप चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं। चुनाव अधिकारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है, एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया से लेके चुनावी रिजल्ट तक वो अपने आप को एक बंधा सा महसूस करता है, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से एक वो जिम्मेदार शख्स होता है। जब सभी आड़ती मिलके, जब सभी राइस मिलर्स उसे एक ऐसा मतलब न्यूटन व्यक्ति मान के उसको चुनाव अधिकारी नियुक्त करते हैं, तो आपको चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। सबसे पहले तो आपको इस लिए बधाई, क्योंकि आप एक धार्मिक और सामाजिक कार्य के लिए खुद अपने आप में प्रसिद्ध हैं और सभी के कामकाज में आते हैं, इसलिए आप सभी की नजरों में रहे और आपको चुनाव अधिकारी। चुनाव में कितनी जटिल प्रक्रिया होती है, ये भूमिका निभाने में कोई दिक्कत आती है? जैसे आप पहली बार में क्या दिक्कत आई? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बड़ा सुंदर जो सवाल उठाया, ये जिम्मेवारी मिलना, इसमें मैं जो हमारे तरावड़ी के सभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पर जब कोई धार्मिक रूप में या और किसी के दुख सुख में पार्टिसिपेट करने का जब मुझे अवसर देते हैं, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शब्द भी इनके होते हैं और ड्यूटियाँ भी इनकी होती हैं, ये सिर्फ नाम मेरा हो जाता है। और मैं इस समय धन्यवाद देता हूँ श्री रमेश गुप्ता जी का, जो कार्यवाहक प्रधान के रूप में बड़े ही निष्पक्ष तौर पर पिछले टाइम भी उन्होंने बड़ी सुंदर व्यवस्था हमें दी। हर एक पहलू को बड़े बारीकी से उन्होंने मुझे भी समझाया और मेरे साथ जो टीम बनी उसको भी बड़े बारीकी के अनुसार किस तरह से चुनाव करना है, क्या कार्य होते हैं, क्या नियम हैं, निर्देश हैं। हर एक नियम निर्देश की पालना पहले तो हमें करनी सिखाई गई, फिर इसको आड़तियों तक कैसे पहुंचाना है। और इस बार भी बड़े सुंदर रूप से श्री रमेश गुप्ता जी इस व्यवस्था का पूरा संचालन कर रहे हैं। और जैसी भी गाइडलाइंस दिन में 2 से 3 बार बात होती है और पूरी रूपरेखा वो मेरे साथ साझी करते हैं, और फिर वे ऐसे ही मैसेज फिर मैं आड़ती भाइयों को देता रहता हूँ। चलिए, कार्यकारी अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी, आपको जब चुनाव अधिकारी बने, आपकी अपनी टीम होगी जब चुनाव करवाएंगे, क्योंकि अकेले तो आपके बस की बात है नहीं, तो कितनी टीम है आपके पास? मेरे साथ एक बड़ी सुंदर टीम पिछले टाइम भी तैयार हुई थी, और इस बार भी मेरे साथ 6 पर्सन्स हैं जो पूरी हर एक के डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, फिर जो उनको पर्ची देना, जो बैलेट पेपर है वो देना, और साथ में हर एक की पूरी चेकिंग कर जब वो वोट को डालना। क्योंकि श्री रमेश गुप्ता जी का एक ही सिर्फ प्रयास है कि पहले तो प्रयास था कि सहमति बन जाए, लेकिन जब एक कहीं विचारों का ऐसा मेल जोल नहीं बना तो इलेक्शन पर ये कार्य आ गया। अब उनका एक ही प्रयास है कि जो ये चुनाव है, जो समाज की तरफ से उनको जिम्मेवारी मिली है, इसको निष्पक्ष तौर पर किया जाए। और इसके लिए बड़ी सुंदर टीम जो मेरे साथ बनकर इस समय तैयार हो चुकी है, और रमेश गुप्ता जी ने उस टीम को भी सैंक्शन कर दिया है। चलिए, मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि आप मेरे मित्र हैं।
कि चुनाव में किसके बीच मुकाबले। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि जो आपके दायरे में आएगा सिर्फ वही सवाल पूछूंगा। एक कई साल पहले तक इसे भाईचारे का चुनाव कहा जाता रहा, और पिछली बार जो है चुनाव हुआ, अब की बार सोचा गया कि नहीं, कई आरती ने कहा कि अब की बार ये नौबत नहीं आएगी, इसको भाईचारे में कन्वर्ट करके रहेंगे। लेकिन पहले जिन लोगों की एक जुबान पे जो ये कहता था नहीं चुनाव नहीं होंगे भाई, हमने तो उसको घोषित कर दिया, इस तरह से सारे मान लेते, लेकिन वो भाईचारा भी खत्म हो गया। लेकिन एक जो दबाव होता था कि नहीं एक मजबूत और ऐसा आदमी हमें कह रहा है कि नहीं आप बैठ जाइए, वो चीज भी अब लगता है धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, चुनाव की ओर लगातार अग्रसर हो रही है। क्या भाईचारा खत्म हो गया? ये भी एक समय का प्रभाव है। मैं जब पिताजी के साथ बैठता हूँ, वो खुद एक बात कहा करते हैं, जो उनका समय था और जो अब हमारा समय है और जो आने वाले बच्चों का समय है, समय ने अपनी जो गति है इतनी तेज है, हम बिल्कुल उस चीज से ऊपर उठ चुके हैं। समय अपना प्रभाव दिखा रहा है। और बाकी रही भाईचारे की बात, आप जानते हैं जब भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो पंचायत के रूप में हुए हैं, चाहे एमएलए के रूप में, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हुए हैं, और चाहे ये मंडी के हो रहे हैं, भाईचारा जरूर इससे इफेक्ट होता है। क्योंकि अब कच्चा आड़ती के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सुभाष जी भी उनके प्रिय हैं और शीशपाल जी भी प्रिय हैं। निर्णय तो उन आड़ती के लिए बड़ा ये असंभव सा कार्य हो जाता है, लेकिन दोनों कैंडिडेट खड़े हैं, मजबूत हैं, अपने वादे कर रहे हैं, और जो अच्छा वादा करेगा, अच्छे कार्य करेगा, स्वाभाविक है, और जिस पर परमात्मा भी राजी होगा, आपको एक सुंदर सा प्रधान श्री उमेश गुप्ता जी की अगुवाई में जल्दी देखने को मिलेगा। सारे हरियाणा के अंदर चुनाव होते रहे, और तरावड़ी एक एग्जाम्पल के तौर पर सामने आया कि आप तरावड़ी की मंडी से सीखिए, तरावड़ी के उन रसूखदारों से सीखिए, तरावड़ी के उन ऐसे आड़ती और मिलर्स से सीखिए। भाई अगर उन्होंने किसी को बैठा दिया तो समझो बैठ गए, चुनाव होता ही नहीं है। लेकिन पिछली अब की बार दूसरी टर्म ऐसी आ गई कि चुनाव, ये जो तरावड़ी मंडी का जो इतिहास रहा, जो पूरे एक हरियाणा में एक तरावड़ी था, एक तरावड़ी एग्जाम्पल दिया जाता, लेकिन अब वो भी खत्म हो रहा। क्या मैं राकेश जी आपसे जरूर ये पूछूंगा कि क्या ऐसा तौर तरीका नहीं अपनाया जा सकता कि चुनाव की नौबती फिर से ना आए? पहले क्या होता था, जितने भी हमारे यहाँ के तरावड़ी के आड़ती भाई जो बुजुर्ग अवस्था में या कुछ भी होता था, हर एक दुख सुख को साथ में बैठकर शेयर किया करते थे, दुख सुख बांटा करते थे। इवन किसी का पारिवारिक भी दुख सुख होता था उसको भी शेयर करते थे और उसमें पूरी मदद करते थे। अब जैसे मैंने पहले बात की कि समय की गति इतनी है, समय अपना प्रभाव दिखा रहा है, और इस समय के प्रभाव के अंतर्गत हर 10 साल के बाद पीढ़ी भी चेंज होती जा रही है। आपने देखा जब से मोबाइल युग आया है, पीढ़ी में इतनी जो गति है वो बहुत फास्ट हो चुकी है। अब रही समझाने की बात, हमारे माननीय श्री उमेश गुप्ता जी ने बड़ा प्रयास किया, और सभी जब पहले 18 नाम आए थे उनको राइस मिल में बुलाया, अब 18 से 5 हुए, 5 से 2 हुए, प्रयास किए गए, लेकिन कुछ होने को और मंजूर होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जरूर पूछूंगा, क्योंकि आप चुनाव अधिकारी भले ही हैं, आपकी टीम भी साथ है आपके, लेकिन चुनाव तो आप भी डालेंगे। मैं सिर्फ आपसे एक निजी तौर पर ये सवाल पूछ रहा हूं कि जितने भी अब तक चुनाव, मान लो चुनाव जब लड़ता है आदमी, तो जैसे एक नेतागिरी पर उतरता है, भाई वायदे तो 3 होते हैं, उसे 10 तक रूप दिया जाता है, 20 वायदे बन जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो चुनावी वायदे होते हैं ये कभी पूरे भी होते हैं क्या? जैसे आपकी कच्ची आरती की मांग कब से चली आ रही है, आज तक पूरी नहीं। ईमानदारी से बताइएगा कि वादे कितने % पूरे होते हैं? वैसे तो इसमें मैं एक बात कहूंगा, इस समय जो समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि जो आज से पहले प्रधान रहे उन्होंने समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, बड़ा सुंदर ध्यान दिया, लेकिन एक समस्या का अगर वो पूरी करता है, 2 नाग की तरह फन उठाकर खड़ी हो जाती है। अनेकों समस्याएं अब ऐसी हो चुकी हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी समस्याएं, कुछ बड़ी है। अब बड़ी समस्या में आ जाती है जैसे बूथ के लाइसेंस के नवीनीकरण की। अब हरियाणा सरकार का जो कानून बना है, अब उस कानून को चेंज कराने के लिए, और ये तो इस बार हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है उस बूथों के लाइसेंस के लिए, और इन दोनों प्रधानों के लिए भी हमारे लोकल जो विधायक हैं श्री भगवान दास उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से उस आवाज को उठाया, और मैं इसके लिए माननीय विधायक जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और दूसरा जो समस्या है, जैसे मेन रहती है दुकानों के पीछे सफाई की,
इसके लिए आड़ती बड़ा परेशान है, क्योंकि अब गर्मी का समय आ रहा है, मच्छर की समस्या बढ़ जाती है। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं रोल हमारा भी रहता है, हम खुद भी थोड़े से जागरूक हो। अकेला प्रधान भी क्या कर सकता है, प्रधान तो ज़्यादा मार्केट कमेटी और लगभग जितने सेक्रेटरी आए, और इस समय भी जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी आए सचदेवा जी बड़े ही कोऑपरेटिव हैं। जब भी कोई समस्या लेकर मेरे ख्याल कोई आड़ती भाई या कोई भी भाई जाता है, उसको बड़ी पहल से वो अपनी टीम के साथ कवर अप कर रहे हैं। बाकी प्रधानों ने वादे तो करने हैं, और ऐसा लग रहा है जो पहले की अपेक्षा अब वायदों को पूरा करने में दोनों प्रधान बड़े अच्छे ढंग से इसको सक्षमता का भी रूप दे रहे हैं। मतलब इस बार जो कहा जाएगा वो अगर जीत गए तो पूरा किया जाएगा, बिल्कुल, वरना अगली बार फिर खड़ा होना हाँ संभव जी, हाँ होगा। जी, अब तो सभी जागरूक हो चुके हैं, सभी आड़ती भाई जागरूक अच्छा, है। 27 को उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। हाँ जी, उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। और मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब आप एक अच्छी खबर को समाज में अच्छा संदेश फैलाने के लिए आप कोई कार्य करते हैं, उसके लिए सभी पत्रकार बधाई के पात्र भी हैं और धन्यवादी हूं मैं श्री रमेश गुप्ता जी का और उन सभी साथियों का जो मिलजुल कर इस चुनावी प्रक्रिया को बड़े सुंदर ढंग से करने का ये कार्य कर रहे हैं। चलिए, चुनाव लड़ने वाले दोनों प्रत्याशियों को हम अभी से जीत की बधाई भी देंगे और उन्हें शुभकामनाएं। ये थे नई अनाज मंडी के चुनाव कार्यकारी अधिकारी राकेश हंस जी, जिन्होंने पूरी चुनावी प्रक्रिया के तहत दी जाने वाली पूरी जानकारी हमें उपलब्ध करवाई है। 27 मार्च को नतीजे उसी दिन शाम को ही आ जाएंगे, क्योंकि छोटा चुनाव है और केवल आड़तियों का चुनाव है। आड़तियों ने अपना अध्यक्ष चुनना है। तो चलिए, आपको लेकर चलेंगे अब सुभाष गुप्ता जी के पास भी, शीश गुप्ता जी के पास, शीशपाल गुप्ता जी के पास भी, जो कई वायदे कर रहे हैं और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। ये चुनाव बड़ा रोचक है और इसमें जीत हार का क्या कारण रहेगा और किसकी संभावना रहेगी, वो भी हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर के साथ, नई अनाज मंडी के साथ। नई अनाज मंडी में अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर, तरावली।